हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी को भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी के पीछे मेनली ये फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट फैक्टर होता है सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स। सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स जिसमें ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल में सेकंड एंड थर्ड मोर स्टेबल हैं क्योंकि इसमें सिमेट्री है, मतलब इसके सारे सबसेल्स में सेम तरह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जबकि फर्स्ट में डी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है और एस ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो यहाँ से पता चला कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ज़्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। सेकंड फैक्टर है एक्सचेंज एनर्जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि जिसमें एक्सचेंज हो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, पर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन सिर्फ सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन से ही एक्सचेंज करेगा जो उसी के ऑर्बिटल में हो, और जो एनर्जी रिलीज़ होगी पोजीशन एक्सचेंज करते वक्त उसे एक्सचेंज एनर्जी कहेंगे। जितना ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी भी होगी। जैसे एग्जाम्पल में जब D4, D5 और D10 के लिए हम फाइंड करेंगे तो D4 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 3 एक्सचेंज कर सकता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन 2 एक्सचेंज कर सकता है और थर्ड इलेक्ट्रॉन 1 एक्सचेंज कर सकता है। तो टोटल 6 एक्सचेंजेस होंगे। पर D5 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 4 एक्सचेंज कर सकता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन 3 एक्सचेंज कर सकता है, थर्ड इलेक्ट्रॉन 2 और फोर्थ इलेक्ट्रॉन 1 एक्सचेंज कर सकता है। तो टोटल एक्सचेंज हुए 10। तो हाफ फिल्ड D5 के ज़्यादा एक्सचेंज हुए तो वो ज़्यादा स्टेबल है। अब D10 के कैलकुलेट करने के लिए या कोई भी जो हायर लेवल के होते हैं उसमें कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो एक्सचेंज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करें, तो इसका फॉर्मूला होता है। जैसे अगर हमें D10 के लिए फाइंड करना है तो हमें वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले हम अपवर्ड स्पिन के एक्सचेंज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, तो अगर अपवर्ड स्पिन के n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, Nc2। यहाँ पर D10 के लिए अपवर्ड स्पिन में हमने काउंट किए तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5c2 से निकाले तो हमारे पास 10 आ गए अपवर्ड स्पिन के लिए। और ऐसे ही डाउनवर्ड स्पिन के लिए भी कैलकुलेट करेंगे तो डाउनवर्ड स्पिन में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके लिए कैलकुलेट किए तो वो भी 10 आ गए। तो टोटल हमारे पास 20 एक्सचेंज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जो D5 से भी ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल D10 होगा, फिर D5 और फिर D4। एक्सचेंज एनर्जी को स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी कहते हैं और n एक्सचेंज पेयर के लिए एक्सचेंज एनर्जी -NE होती है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो होता है पेयरिंग एनर्जी, जिसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती क्या है, तो जब दो इलेक्ट्रॉन्स को सेम ऑर्बिटल में रखते हैं तो दोनों अपोजिट स्पिन के होते हैं और रिपल्जन महसूस करते हैं, तो हमें उन्हें एक साथ रखने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और जिस एनर्जी को ही हम कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। इसे डिस्टेबलाइजिंग एनर्जी भी कहते हैं। और n इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए पेयरिंग एनर्जी Np होती है। इसमें उल्टा होता है, जैसे एक्सचेंज एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्रीज़ होते थे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती थी, पर पेयरिंग एनर्जी में नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करने पर स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है। लास्ट फैक्टर है प्रोमोशनल एनर्जी। इसे डेल E से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में डालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसे प्रोमोशनल एनर्जी कहते हैं। आई होप आपको सब समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स में बताओ। थैंक यू।